24 नवंबर सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 के स्टूडेंट हैं और 24 नवंबर सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 24 नवंबर को आने वाला है। पूरा पेपर विद सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 24 नवंबर को सामाजिक विज्ञान के पेपर में, सोशल साइंस के पेपर में पूरे 70 मार्क्स आप आराम से फोड़ सकते हैं। तो पूरा पेपर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यहां पर अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, यहां पर अंकों में लिखना है और यहां पर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या आपको 20 दी गई है और जो टाइमिंग है, जो समय है, 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया गया है। तो 3 घंटे 15 मिनट में सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का ये पूरा पेपर आपको हल करना है। पूर्णांक आप देख सकते हैं, 70 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आपको भी सामाजिक विज्ञान के पेपर में, सोशल साइंस के पेपर में 24 नवंबर को पूरे 70 मार्क्स अगर आपको फोड़ने हैं तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। पेपर में इस जो आपके QR कोड है वो आप देख सकते हैं। और कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 का ये पेपर है। आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर है, सोशल साइंस का पेपर है जो आपके 24 नवंबर को होने वाला है। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 904। ये आपके सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के पेपर का कोड है। सामान्य अनुदेश है, ये आपको जरूर फॉलो करने हैं कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, वो अवश्य लिखें और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक भार अंकित है। तो यहां पर प्रश्न संख्या फर्स्ट आपको दिया गया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस की जो राजगद्दी है उस पर कौन बैठा था। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस की जो राजगद्दी है उस पर कौन बैठा था। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा है, यहाँ पर ए ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा है लुइस यहाँ पर 16 और यहाँ पर बे ऑप्शन में लुइस 10 दे रखा है और से में दे रखा है नेपोलियन और दे में आपको दे रखा है नेपोलियन सेकंड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपके ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए आपको इसमें ध्यान रखना है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस की राजगद्दी पर कौन बैठा था, तो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है। यहां पर सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि रूस में खूनी रविवार के अवसर पर श्रमिकों के जुलूस का नेतृत्व किसने किया। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके। ए ऑप्शन में है फादर गेपोन, बे ऑप्शन में है लेनिन, से ऑप्शन में है आपके केरेंस्की और दे ऑप्शन में है स्टालिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि रूस में खूनी रविवार के अवसर पर श्रमिकों के जुलूस का जो नेतृत्व है वो किसने किया था, फादर गेपोन ने किया था। तो ए ऑप्शन है वो आपका इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है। तो ए ऑप्शन में है चक्रवाती अवदाब, बे ऑप्शन में है पश्चिमी विक्षोभ, से ऑप्शन में है मानसून की वापसी और दे ऑप्शन में है दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो प्रश्न संख्या 3 के अंदर आपको ऑप्शन नंबर बे करेक्ट करना है, यानी पश्चिमी विक्षोभ। अगर आपने बे ऑप्शन है वो आपका इसमें करेक्ट होगा, यानी पश्चिमी विक्षोभ, यह आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रश्न संख्या 4 है आपके कि लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव किया जाता है। तो लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव किया जाता है। अब यह चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो इसमें बे ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी जनता के द्वारा।
तो जनता के द्वारा इसमें ब ऑप्शन आपको सही करना है। पांचवा प्रश्न है आपके कि संविधान सभा की पहली बैठक है वो कब आयोजित हुई। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कब आयोजित हुई। तो प्रश्न संख्या 5 के अंदर ऑप्शन नंबर ए आपको करना है 1946। तो 1946 आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि ईवीएम का क्या मतलब है। तो ईवीएम का क्या मतलब है ये आपको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो ईवीएम का पूरा नाम है ये आपको ध्यान रखना है। ईवीएम का पूरा नाम होगा आपके ऑप्शन नंबर 6 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ओके, तो इसमें 6 ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 आपको दे रखा है। प्रश्न संख्या 7 में आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है। तो राजनीतिक जो कार्यपालिका है उसका हिस्सा कौन है। तो प्रश्न संख्या 7 के अंदर ऑप्शन नंबर 6 होगा आपके गृह मंत्री। और प्रश्न संख्या 8 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अचल पूंजी है। तो निम्नलिखित में से कौन सी अचल पूंजी है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, उपकरण और मशीनें। और प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक गतिविधि है। तो प्राथमिक गतिविधि कौन सी है, मछली पालन। तो बे ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 10 आपको दे रखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो इसमें 6 ऑप्शन आपका सही होगा, 2400 कैलोरी। तो 2400 कैलोरी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 आपको दे रखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है आपके कि टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट ये किसके द्वारा लिखी गई। तो ये लिखी गई थी जॉन लॉक के द्वारा। तो ये आप लिख लेना, इसका सही उत्तर होगा जॉन लॉक। ओके, जॉन लॉक, ये आपको नाम लिखना है जॉन लॉक। तो ये इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है बोल्शेविक समूह का नेता था। तो बोल्शेविक समूह का जो नेता है वो कौन था, लेनिन था। ओके, तो इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है लेनिन आपको लिखना है। ओके, इसमें आपको क्या लिखना है, लेनिन। और तीसरा है आपके भारत की जलवायु को प्रकार का बताया गया है। तो भारत की जो जलवायु है उसको किस प्रकार का बताया गया है, मानसूनी। और प्रश्न संख्या 4 है आपके कि जिम्बाब्वे को सवेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता वर्ष में प्राप्त हुई। तो इसमें आपको लिखना है 1980। और उसके बाद में 5वां प्रश्न है, रिक्त स्थान दे रखा है दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव की एक अनूठी प्रणाली का नाम था। तो इसमें आएगा रंग भेद। प्रश्न संख्या 6 आपके कि मतदाता सूची को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको फिल करना है निर्वाचक नामावली। और प्रश्न संख्या 7 है आपके रिक्त स्थान आपको दे रखा है पालमपुर गांव की मुख्य आर्थिक गतिविधि है। तो पालमपुर गांव की मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या है, कृषि है। और प्रश्न संख्या 8 दे रखा है कि जनसंख्या की गुणवत्ता देश का तय करती है। तो इसमें आएगा विकास। इस रिक्त स्थान में आपको क्या फिल करना है, विकास आपको फिल करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें पहला प्रश्न है कि क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज किन 3 एसेंस्टेंटों में विभाजित था, उनके नाम आपको लिखने हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 2 आपको दे रखा है कि कुल्कों के बारे में आप क्या जानते हैं। तीसरा प्रश्न है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। और प्रश्न संख्या 4 है कि मालाबार तट पर वर्षा के लिए कौन सी हवाएं हैं वो जिम्मेदार हैं। और 5वां प्रश्न है कि अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए। और 6ठा प्रश्न है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 7 है कि बिजली के प्रसार से पालमपुर के किसानों को किस प्रकार मदद मिली। और प्रश्न संख्या 8 है कि पालमपुर में खेत मजदूरों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है, क्या रीजन है। तो वो आपको इसमें
बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है कि संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। प्रश्न संख्या 10 है निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन है, वो आपको बताना है। उसके बाद में लघुतरात्मक प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है कि 1917 में जार का निरंकुश शासन क्यों खत्म हो गया। और 5वां प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध का रूसी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 6ठा प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा 2 घंटे पहले होता है, लेकिन दोनों राज्यों में घड़ियां एक ही समय दर्शाती हैं। यह किस प्रकार होता है, यह आपको बताना है। प्रश्न संख्या 7 आपको दे रखा है कि हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत का जो केंद्रीय स्थान है वो महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। और 8वां प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं आपको बतानी है। और प्रश्न संख्या 9 है कि उन सामाजिक और आर्थिक समूह की पहचान करें जो भारत में निर्धनता के समक्ष निरूपाए अति संवेदनशील हैं, तो ये आपको बताना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके लघुतरात्मक प्रश्न सेकंड है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेकंड आपको दे रखे हैं। प्रश्न संख्या 10 है कि नदियां देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। और प्रश्न संख्या 11 है कि लोकतंत्र के विपक्ष में प्रमुख तर्क बताने हैं। 12वां प्रश्न है हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। और प्रश्न संख्या 13 है आम चुनाव और उपचुनाव में अंतर बताना है। प्रश्न संख्या 14 है मंडल आयोग की नियुक्ति क्यों की गई, इसने सरकार को क्या सिफारिशें की, तो ये आपको इसमें स्पष्ट करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 आपको दे रखा है यहाँ पर कि एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन से तरीके हैं, समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग कीजिए। और उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपके, तो प्रश्न संख्या 16 है कि नेपोलियन के उदय को कैसे समझाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 17 है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न संख्या 18 है शिक्षित बेरोजगारी भारत की एक विचित्र समस्या है, वो क्यों है, तो यह आपको बताना है। उसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न है आपके, इजी टाइप क्वेश्चन है आपके और प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का है। तो प्रश्न संख्या 19 है इस बारे में वर्णन कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मनी के नाजीवाद की लोकप्रियता क्यों बढ़ने लगी। और इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है कि नातीशियों का प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में असरदार कैसे रहा, तो ये आपको इसमें स्पष्ट करना है। प्रश्न संख्या 20 है आपके भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। तो इसमें फर्स्ट है त्रिपुरा, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा अरावली पर्वत, 4 नंबर है छोटा नागपुर पठार, 5 नंबर है उल्लर झील, 6 नंबर है आपके नर्मदा नदी। इसके अथवा में प्रश्न है कि भारत में मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। तो महाराष्ट्र है, हरियाणा है, हिमालय पर्वत है, थार का मरुस्थल है, सांबर झील है, गोदावरी नदी है। तो इन सभी स्थानों को आपको क्या करना है, ये जो भारत का मानचित्र दे रखा है इसमें आपको दर्शाना है। तो ये पूरा पेपर मैंने सामाजिक विज्ञान का इस वीडियो के अंदर आपको दिया है, पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।